नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन के सिलसिले में एक छात्रा समेत 3 लोगों को बिहार पुलिस आज जेल भेजा है। वैसे 2 दर्जन से अधिक छात्रों को उन्होंने डिटेन किया था। उसमें से अधिकांश को उन्होंने पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया है, लेकिन एक छात्रा और एक शिक्षक और एक और छात्र नेता, तीनों को वो जेल भेजा। और उस दौरान कहा जा रहा है कि इन लोगों के साथ पुलिस बर्बरतापूर्ण तरीके से मारपीट भी किया है। ये तो खबर है ही, इस पर चर्चा होगी ही, लेकिन चर्चा इस पर भी हो रही है कि आज सुनवाई होनी थी। सुनवाई कहा जा रहा है कि जज साहब छुट्टी पर हैं, इस वजह से टल गया है। तो ये संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि आज बिहार सरकार के एक मंत्री जिस तरीके से हाईकोर्ट को लेकर टिप्पणी किया है, उस टिप्पणी से तो यही लग रहा है कि ये सब कुछ प्रयोग तो नहीं है। क्योंकि मंत्री कैसे दावे के साथ ये कह रहे हैं जबकि सुनवाई चल रही है और सुनवाई जिस दिशा की तरफ बढ़ रही है, कहना मुश्किल है उस सुनवाई में फैसला किसके पक्ष में होगा। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं क्या, हाईकोर्ट में तो कुछ हुआ ही नहीं, डिस्पोजल हो गया, और इसी हल्ला कर रहे हैं। तो जरा मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, जरा उनकी बात को सुनिए, क्या कह रहे हैं और उनका अंदाज क्या है। और उनसे एक मीडिया कर्मी सवाल भी पूछ रहा है, जो सवाल भी प्रायोजित है, इस आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए। दोनों बातों पर अगर आप गौर करिएगा ना, तब आप समझ जाइएगी कि सरकार किस स्तर पर इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो जरा पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर छात्र नेताओं की गिरफ्तारी के दौरान उनका जो कहना हुआ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा इनकी बात सुन लीजिए। वो इशू रिजॉल्व हो गया है, हाई कोर्ट से न्यायालय ने भी उनको इंटरटेन नहीं किया है। ऑलरेडी पीटी का रिपोर्ट रिजल्ट आ गया है। अब हम 10-5 जो लोग हैं, 2000-4000 लोग हैं, उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं। जो लोग ने पीटी दिया है, जहां पर गड़बड़ी हुई थी या जहां पर गड़बड़ी की शिकायत थी, वहां पर हम लोगों ने री एग्जाम किया है। ऑलरेडी रिजल्ट आ गया है। जो लोगों की बहाली होगी बीपीएससी अपना निर्णय करेगा। वो प्रशासन ये कह रही है कि कुछ लोग जो है वो अंदर से उकसा रहे हैं बच्चों को, छात्रों को। क्या मानते हैं कि इस तरह की जांच होनी चाहिए? हो सकता है कुछ लोग नॉलेज लेने के लिए कुछ लोग कर रहे होंगे। देखिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि हम 10 लाख नहीं, हम 12 लाख नौकरी देंगे, और उस पर सरकार काम कर रही है, चाहे बीपीएससी हो, टेक्निकल एग्जामिनेशन हो, जेई की बहाली हो। अभी हमारे यहाँ 4 तारीख को लगभग 7-7.5 हजार गई। तो ये विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। तो हर एक विपक्ष के लोग जो है ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को खड़ा करके कि किसी तरह से इन लोगों की, जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो लोग की बहाली हो रही है, उसको डिले किया जाए, उसको लेट किया जाए। और बीपीएससी की जो इस बार बहाली हो रही है बहुत अच्छा वैकेंसी है, बड़ा वैकेंसी है, तो इसको स्टॉप करना चाहते हैं। ये एक हो सकता है, हम हमारा कोई इस पर जानकारी नहीं है, लेकिन जो आपने प्रश्न किया तो ये भी संभव है, कुछ लोग कर रहे हों। सुन लिए कितना कॉन्फिडेंट है अशोक चौधरी, और जिस पत्रकार के द्वारा सवाल पूछा गया है उस सवाल का जवाब भी कितने कॉन्फिडेंस के साथ अशोक चौधरी दिए। ये सब विपक्ष का हथकंडा है। चलिए इंतजार कीजिए, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं और ये बिहार है, बिहार करवट लेनी शुरू कर दी है। ये आंदोलनकारी छात्रों ने जता दिया है, और जिस भाषा का इस्तेमाल नेता कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आंदोलन का शक्ल किसी दूसरे दिशा की तरफ बढ़ जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि बार बार उन्हें लगता है कि चंद छात्र और नॉन सीरियस छात्र, अशोक चौधरी के बयान से भी यही लगता था कि नॉन सीरियस छात्र लोग, ये लोग जो है सो विपक्ष के हाथों में खेल रहा है। तो ये जो बयान है ना, वो कहीं न कहीं सीरियस छात्रों को चुभता है, और इस वजह से ही आंदोलन, कल का जो आंदोलन इस तरह से सामने आया, इसकी भी वजह यही रही कि कुछ न कुछ ऐसा बयान हो रहा है जिससे छात्र आहत महसूस कर रहे हैं। वैसे 3 दिन छात्रों को जेल, मतलब एक छात्र नेता जो मिश्रा जी तो रोज हम लोग देखते ही थे, जिनको जेल भेजा गया है, और जिस तरीके से जेल भेजा गया है उसमें एक छात्र की पिटाई की भी बात आई है। तो फिर पहले जरा उनसे हम रूबरू आपको करा देते हैं
भाई पिटाई हुई है और वो असहज नहीं है, लेकिन छात्रा ने जबरदस्त बात कही है और नीतीश चचा को ही कही है। ये जो जेल छात्रों को भेजा जा रहा है ना, उस दौर में, जिस दौर में बिहार का नेतृत्व भी छात्री नेता कर रहे हैं। नीतीश बाबू का भी पैदाइश इसी छात्र नेता के जीवन काल में हुआ, और कांग्रेसिया अगर इनको इसी तरीके से पीट कर जेल भेजा रहता तो आज नहीं लगता है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे। छात्र नेता को उस दौर में मीसा के तहत गिरफ्तार किया जाता था तो बहुत सम्मान के साथ गिरफ्तार किया जाता था। पुलिस इस तरीके से नहीं पीटती थी जिस तरीके से आजकल छात्रों पर पुलिस डंडा चलाती है। वैसे इस बार पुलिस काफी संयम दिखाई का परिचय दिया है, वजह जो भी रहा हो। लेकिन जरा सुनिए नीतीश बाबू आपकी बेटी क्या कर रही है। जरा हमें लगता है कि थोड़ी भी संवेदनाएं बची होंगी आपकी सरकार को, इस बेटी की बात दिल पर जरूर लगी। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। अब सुशासन बाबू की सरकार में बेटियां भी जेल जा रही हैं क्योंकि वो अपना आवाज उठा रही है, इसलिए बेटियां जेल जा रही हैं। आंदोलन में पहली बार कोई लड़की जेल जा रही है। जी, बिहार के इतिहास में पहली बार कोई युवा छात्र नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है। वार्ड है हम लोग के लिए। कितने दिन अरे ये दिन नहीं, 1-2 दिन बस छुट्टी खत्म हो जाएगी। अगर कल छुट्टी नहीं होती तो कल ही हो फिर जाता आ जाएंगे क्या सर? उसका बसंत पंचमी हम लोग की जो है जेल में होगी। तो इनकी तानाशाही नहीं चलेगी, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। हॉस्पिटल में हमको तबियत डाउन हो रहा है, फिर भी इस तरह से बोल तो पूरा दर्द पूरा इतना मारा ही लोग नीतीश बाबू आपकी बेटी क्या कर रही है। वैसे बड़ा सवाल यह है कि इस आंदोलन को जिस तरीके से सरकार हल्के में ले रही है और जिस सोच के तहत हल्के में ले रही है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में नीतीश बाबू के लिए ये आंदोलन, हम बार बार कर रहे हैं, ताबूत का कील साबित होगा। क्योंकि जिस वर्ग के लोग इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं या जिस वर्ग के लोग इस आंदोलन में शामिल हैं, इसको जात के नाम पर बांटा नहीं जा सकता है, इसको धर्म के नाम पर नहीं बांटा जा सकता है। इसमें सभी जाति और धर्म के लोग इस आंदोलन में हैं। बीपीएससी की गड़बड़ी को लेकर सिर्फ कोई खास जाति के लोग ही नाराज नहीं है, सर्वदलीय, सर्व जाति, सर्व धर्म के लोग नाराज हैं। क्योंकि 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार की बहाली पॉलिसी जो भी रही है, इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार ने बड़े स्तर पर बहालियां की हैं, लेकिन हर बहाली में खेला हुआ है कि बिहार का आम आवाम अब जानने लगा है। बीपीएससी की परीक्षाओं में जो सत्य सामने आया है, जिस तरीके से सामने आया है, सब लोगों ने समझ लिया है कि वाकई में हम बात जरूर करते हैं वैकेंसी की, लेकिन वैकेंसी में कुछ न कुछ अंदर खाने में चलता है। पढ़ने वाले छात्र को रोकने की पूरी कोशिश होती है, सर्वर गैंग का बल्ले बल्ले होता है हर बहाली में। तो ये बात भले ही आंदोलन को कुचलने में सरकार कामयाब होता हुआ दिख रहा हो, भले ही आज गर्दनी बाग में छात्र आपको दिखाई नहीं दिए, लेकिन इतना तय मानिए कि जो कुछ भी घटित हुआ है, जिस तरीके से घटित हुआ है, उसका प्रभाव गांव-गांव तक जरूर पहुंच गया है। और गांव-गांव तक इस तरीके से पहुंचा है जो शायद नीतीश के लिए 2025 के विधानसभा चुनाव में, 2025 के विधानसभा चुनाव में एक नए तरीके की जनमत के साथ इन्हें गद्दी से बाहर का रास्ता दिखा दे, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आक्रोश कुछ उसी दिशा में बढ़ रही है। और ऊपर से जो चिराग मॉडल 2 की तैयारी चल रही है, वो चिराग मॉडल 2 भी नीतीश कुमार और बीजेपी को ही बड़ा नुकसान पहुंचा दे, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी प्रशांत किशोर को जो कुछ भी पीछे से मदद की जा रही है, प्रशांत किशोर भी उन्हीं वोट को अपनी तरफ खींचते हुए दिख रहे हैं जो वोट कभी बीजेपी का कोर वोटर हुआ करता था, जदयू का कोर वोटर हुआ करता था। और एक बात और है, ये जो कोर वोटर अगर खिसक गया ना, तो उनका जो अति पिछड़ा और महादलित का जो समीकरण है, वो भी आने वाले समय में पिछड़ता हुआ दिख जाए, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, हमें लगता है कि ये बीपीएससी आंदोलन, पीटी की परीक्षा रद्द हो या ना हो, लेकिन इतना तय है
कि इस आंदोलन ने एक ऐसी छाप छोड़ी है राष्ट्रीय फलक पर, जिसने एक बार फिर से दिखा दिया है कि आंदोलन की धरती बिहार अभी भी है और करवट ले रही है, ये भी जता दिया है। इसलिए नीतीश बाबू भले इस आंदोलन को हल्के में ले रहे हो, बीजेपी तो लीडर विहीन है, बीजेपी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें इस तरीके के आंदोलन को के साथ खड़े होना है या फिर इस आंदोलन को लेकर विरोध का स्वर मजबूत करना है। वो तो सत्ता में नीतीश बाबू हैं, बल्ले बल्ले हैं। बात चिराग है, चिराग बात जरूर करते हैं लेकिन चर्चा से बात करने को तैयार नहीं है, विरोध की बात करते हैं लेकिन सड़क उतरने को तैयार नहीं है, बयानबाजी करते हैं लेकिन छात्रों के साथ खड़े हो इससे वो बचते हैं। इसलिए बिहार में भले ही इस आंदोलन के साथ बिहार के युवा नेता न खड़ा हो, विपक्ष नहीं खड़ा हो, फिर भी जिस तरीके से आंदोलन 50वें दिन की तरफ बढ़ रहा है, नीतीश बाबू तय मानिए खेला होगा बिहार में। और जब खेला होगा ना, जब ईवीएम का बटन खुलेगा, मशीन खुलेगा, तो याद रखिएगा कि एक पत्रकार ने आपको कहा था कि ये जो बीपीएससी परीक्षा है ना, वो आपके साम्राज्य के समापन का राह प्रशस्त कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं।